हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, कल हम जो टॉपिक बंद किए थे फजल अली रिपोर्ट के बाद बंद किए थे, आज उसी के आगे हम लेकर आए हैं वीडियो। आज लास्ट पार्ट है, यानी पुनर्गठन आयोग का जो पार्ट 3 है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, जब फजल अली की रिपोर्ट आती है उस समय सरकार 7वां संविधान संशोधन 1956 में करती है, जिसमें ये होता है कि जो भारत के 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे वो अस्तित्व में आते हैं। भारत के जो 14 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बम्बई, मैसूर जो आपका कर्नाटक है, केरल, मद्रास जो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये जो हमारे 14 राज्य थे ये अस्तित्व में आए थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले दिल्ली था, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हमारा था, अंडमान निकोबार था, लक्ष्मण और क्या नाम है निकाय था, और हमारा मणिपुर और त्रिपुरा था, ठीक है। ये हमारे 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय अस्तित्व में आए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, 1960 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वीडियो है पुनर्गठन आयोग का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1960 में बम्बई प्रांत का 2 भागों में विभाजन होता है, ठीक है। बम्बई प्रांत का 1960 ईस्वी में 2 भागों में विभाजन होता है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। गुजरात जो है वो भारत का 15वां राज्य 1960 ईस्वी में बनता है। गुजरात का भारत का 15वां राज्य 1960 ईस्वी में बनता है, ठीक है। 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी, याद रखिएगा, 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी और असम के त्वेन सांगा को मिलाकर नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बनता है। फिर बता दे रहे हैं, 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी और असम के त्वेन सांगा को मिला करके जो नागालैंड है भारत का 16वां राज्य बनता है, ठीक है। फिर 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग होकर हरियाणा हमारा भारत का 17वां राज्य बनता है। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है, ठीक है। अब 1971 में जो हिमाचल प्रदेश हमारा था, केंद्र शासित प्रदेश था, वो हमारा भारत का 18वां राज्य बन जाता है। 1971 ईस्वी में हमारा क्या नाम है हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश था वो हमारा 18वां राज्य बन जाता है भारत का, ठीक। फिर 1972 में हमारा मणिपुर, 1972 में त्रिपुरा, 1972 में मेघालय, ये तीनों क्रमशः 19, 20 और 21 ये राज्य बनते हैं। बताते चले, 1972 में मणिपुर 19वां, 1972 में त्रिपुरा 20वां, 1972 में ही मेघालय 21वां राज्य बनता है, ठीक। अब बात आती है 22वें राज्य की। देखिए, 22वें राज्य का जो वीडियो था वो हम शायद भाग 1 में ही बता चुके थे। भाग 1 में ही बता चुके थे, भारतीय संविधान के भाग 1 में ही हम बता चुके थे। चोंग्याल वंश लोग रहते थे। चोंग्याल वंश के बारे में आप लोग जाने होंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चोंग्याल वंश था, वहाँ से सिक्किम जो था, सिक्किम भारत का 1974-75 के तहत भारत का अधिराज्य बनता है, सह राज्य बनता है। 35वां संविधान संशोधन 1974-75 के तहत फिर सरकार 36वां संविधान संशोधन 1976 करती है। 36वां संविधान संशोधन 1975-76 के तहत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिजोरम की। 1987 में जो मिजोरम था वो भारत का 23वां राज्य बनता है, ठीक है। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बनता है। फिर 1987 में ही क्रमशः 1987 में ही गोवा जो था भारत का 25वां राज्य बनता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 1987 में 3 राज्य बनते हैं। 1987 में पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा गोवा, ये 1987 में ही आया था, क्रमशः 23, 24, 25। अब 26वें राज्य के बारे में बात करते हैं। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, जिसका नाम था, वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के 26वां राज्य बनता है, ठीक। फिर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनता है। फिर बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बनता है। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बनता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नागरिकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाग 2, भारतीय संविधान की भाग 2 के बारे में बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग आज यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।